नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। झारखंड में छात्र सरकार से बातचीत को तैयार। भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्र सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल सरकार से मुलाकात करेगा, लेकिन छात्रों ने शर्त रखी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बातचीत करे और मीडिया भी मौजूद रहे। उधर परीक्षा कराने वाली कंपनी के एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया गया। छात्र लगातार सीबीआई और ईडी जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन को लेकर राज्य भर में युवाओं का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। अभिजीत दिपके शुरू करेंगे क्या बोलती पब्लिक अभियान। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने सितंबर से देशव्यापी क्या बोलती पब्लिक अभियान शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने युवाओं से आंदोलन से जुड़ने की अपील करते हुए बेरोजगारों की देश का सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं उनके घर के बाहर 2 युवकों ने संगठन में अधिक लोकतांत्रिक भागीदारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। दिपके ने कहा कि आने वाले समय में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यह अभियान देश के युवाओं की आवाज बनने का प्रयास करेगा। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश से कई सड़कें जलमग्न हो गई है और लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है। गुरुग्राम पुलिस ने निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है। उत्तराखंड में भी हालात गंभीर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे बंद है और केदारनाथ मार्ग पर कई वाहन फंस गए हैं। कई जिलों में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील कर रहा है। केजरीवाल ने इंस्टाग्राम अकाउंट बैन होने का दावा किया। ऐप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने मेटा से जवाब मांगते हुए आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में एथेनॉल और पेपर लीक के खिलाफ बोलने वालों के अकाउंट भी सीमित किए जा रहे हैं। मेटा की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। केजरीवाल ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निष्पक्ष रहना चाहिए। बेटी की मौत के मामले में मां को जमानत। गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की बच्ची की मौत के मामले में आरोपी मां को जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने इसे समाज और कल्याणकारी व्यवस्था की सामूहिक विफलता बताते हुए कहा कि भूख केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय गरिमा का मुद्दा है। न्यायालय से सरकार को कमजोर परिवारों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी याद दिलाई। फैसले में करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व पर विशेष जोर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अतीक अहमद के बेटे अब्बान की सड़क हादसे में मौत। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अब्बान की झांसी के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वो अपने भाई अली से मिलने झांसी जेल जा रहा था, तभी उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में एक अन्य युवक की भी मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। राजपाल यादव के घर पर कुर्की का नोटिस। अभिनेता राजपाल यादव के शाहजहांपुर स्थित पैतृक घर पर सेंट्रल बैंक में 16.61 करोड़ रुपए के बकाया लोन को लेकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। बैंक ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने पर संपत्ति की नीलामी की जाएगी। परिवार का कहना है कि बैंक से बातचीत जारी है और मामला जल्द सुलझ जाएगा। नीलामी की संभावित तारीख 9 सितंबर तय की गई है। इस मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी काफी चर्चा हो रही है। बृजभूषण सिंह का अयोध्या में शक्ति प्रदर्शन। यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे, जहां समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने आरोप पर कहा कि किसी को जानबूझकर छूने का सवाल नहीं, मेडल पहनाते समय केवल संपर्क हुआ था। उनके समर्थन में शेर आया के नारे भी लगाए गए। अयोध्या से गोंडा तक समर्थकों का बड़ा काफिला उनके साथ चला। इस दौरान उन्होंने संतों को आशीर्वाद भी लिया और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। गोरखपुर कांड में आरोपी सिपाही के चौंकाने वाले खुलासे। गोरखपुर में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में आरोपी सिपाही ने पूछताछ में कई सनसनीखेज बातें कबूल की हैं। पुलिस के मुताबिक वह घटना के दिन चाकू लेकर निकला था और पहले से अपराध की योजना बना चुका था। मामले की जांच जारी है और आरोपी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। पुलिस उसके मानसिक व्यवहार और पुराने रिकॉर्ड भी जांच कर रही है। घटना में पूरे इलाके में आक्रोश और शोक का माहौल पैदा कर दिया है। रूस में सैनिकों के मुआवजे को लेकर नया विवाद।
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कुछ महिलाओं पर सैनिकों से शादी कर उनकी मौत के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। रूसी मीडिया ने ऐसे मामलों को ब्लैक विडो स्कैम बताया है। कई मामलों में अस्पताल और सेना के कुछ अधिकारियों की मिली भगत की भी जांच की जा रही है। इस मुद्दे ने रूस में सैनिक कल्याण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार ने मामले की जांच तेज करने और दोषियों पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।